अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं शुएब हसन। आज की इस वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे रेड हाइफर यानी लाल गाय के बारे में। क्या लाल गाय को ज़िबा करने से यहूदियों को निजात मिलेगी या उनका निजात दहिंदा जिसे हम दजाल के नाम से जानते हैं आएगा, या लाल गाय को ज़िबा करने के बाद यहूदी अपना हैकले सोयम तमीर कर सकेंगे जिसे वो थर्ड टेम्पल का नाम दे रहे हैं। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि रेड हाइफर है क्या, गाय का मामला क्या है। गाय जो है वो यहूदीज़्म में बहुत ज़्यादा अहमियत की अमल है। इसका जिक्र हमें कुरान मजीद में भी मिलता है। सूरह बकरा ये गाय पर है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ए मूसा आप इनसे कहें कि गाय को ज़िबा करें और उस मुर्दे को लगाएं, तो वो मुर्दा बता देगा कि उसको किसने कत्ल किया है। अल्लाह ताला ने सिर्फ ये हुक्म दिया था कि आप लोग गाय ज़िबा करें, लेकिन उन्होंने अपने लिए खुद ही सख्तियाँ पैदा कर ली। जनाब मूसा से सवालात करने शुरू कर दिए कि गाय का रंग कैसा हो, गाय की उम्र कितनी हो, गाय किस तरह की हो, तरह तरह के क्वेश्चन। फिर परवरदिगार ने कुरान मजीद में उसके जवाबात भी दिए, जिसके बाद वो जो गाय एक जर्द कलर की गाय थी, ख़ास कलर की गोल्डन कलर की गाय थी, वो एक आम सी खतून के पास थी। इसके पीछे एक ये भी वजह थी कि उन्होंने एक बछड़ा बना लिया था जिसकी परस्तिश यानी पूजा इबादत शुरू कर दी थी। वो बछड़ा, वो गाय सोने की बनाई गई थी। परवरदिगार ने उसकी नफ़ी के लिए इनको हुक्म दिया कि आप गाय को ज़िबा करें। आज यहूदी जो है वो लाल गाय को ज़िबा करने क्यों जा रहे हैं? उनका मानना ये है कि हम हैकले सुलेमानी स्वयं तब ही तमीर कर सकेंगे जब इस गाय को ज़िबा करके हम पाक हो जाएंगे, प्योर हो जाएंगे। वो खुद को इम्प्योर समझते हैं यानी नापाक समझते हैं। वो अपने आप को नापाक कैसे समझते हैं? उनका ये मानना है यहूदियों का कि अगर किसी शख्स ने, उनमें से उनके इलाके के किसी शख्स ने किसी मुर्दे को गुस्ल दिया है या हाथ लगाया, तो वो जब हाथ मिलाता है तो इससे नापाकी का आंसर फैलता है। वो चाहते हैं कि उस लाल गाय को यानी रेड हाइफर को ज़िबा करके उसकी एशिज़ को पानी में मिलाकर उससे गुस्ल करेंगे तो वो पाक हो जाएंगे। उन्होंने टेक्सास से 5 रेड हाइफर इंपोर्ट किए हैं जो इसराइल में लाकर छोड़ दिए हैं। वो सोचते हैं कि जब हम इस गाय को ज़िबा करेंगे तो थर्ड टेम्पल को जो हैकले सुलेमानी स्वयं वो बनाने जा रहे हैं उसमें आसानी होगी, उनका मसीहा आ जाएगा जिसे हम दजाल के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने टेक्सास से 5 ऐसी रेड हाइफर लिए हैं जो उन्होंने इसराइल में लाकर छोड़ दिए हैं। पता नहीं उसने इसको ब्रीडिंग के ज़रिए से पैदा किए हैं। टोटली रेड हैं वो, और उनका कहना है कि अगर उसके पूरे वजूद पर एक भी वाइट बाल हुआ तो उसकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। प्योर रेड गाय होनी चाहिए, प्योर लाल गाय होगी तो ही उनका मकसद पूरा होगा। अब उन्होंने वो 5 जो लाल गायें हैं वो लाकर उधर छोड़ दी हैं और उनकी उम्र के होने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक उस गाय की उम्र 2.5 से 3 साल होनी चाहिए और उसमें कुछ ही दिन बाकी हैं। हो सकता है वो अप्रैल के इसी हफ्ते में करें या कुछ अगले हफ्तों में करें। जब भी उनकी उम्र पूरी होगी उन्होंने उनको ज़िबा करना है। ये उनके अकायद हैं। अब पता नहीं हकीकत क्या कहती है, क्योंकि अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है कि ये सब लोग अपनी तदबीर करते हैं और अल्लाह अपनी तदबीर करता है, और बेशक अल्लाह की तदबीर जो है वो तमाम तदबीरों पर भारी है। उस टेम्पल की, हैकले सुलेमानी की एक दीवार बाकी बची थी, उसकी भी बुनियाद बाकी बची थी जिसके ऊपर उन्होंने इस दीवार को बनाया और उसकी तरफ वो हर साल खड़े होकर इबादत करते हैं, गिरिया करते हैं। उसको दीवार गिरिया के नाम से जाना जाता है। और उनका ख्याल है कि उस गाय को हम मस्जिद अक्सा के सामने उसकी तरफ मुंह करके जब ज़िबा करेंगे तो ये हमारे हिस्से में आ जाएगी और इससे हो सकता है कि एक बड़ी जंग छिड़ जाए, क्योंकि मस्जिद अक्सा जो मुसलमानों की है वो तीसरी एक मुकद्दस जगह है और फ़लस्तीनियों पर काफ़ी देर से जुल्म भी चल रहा है। उनके मुताबिक उनका मसीहा जिसे हम दजाल के नाम से जानते हैं वो भी आ जाएगा। अब ये इस पे एक मुख्तलिफ गुफ्तगू है कि ये दजाल एक फ़ितना है या एक बाकायदा सी पर्सनैलिटी है। कुछ तो ये भी कहते हैं कि ये एक फ़ितना है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है जिसका मफहूम है कि दजाल एक ऐसा फितना होगा जिससे बचना इंसान के लिए मुश्किल होगा। और आज हमारी सोसाइटी में बेशुमार ऐसे फितने हैं। हम सूद से बड़ी मुश्किल से बचते हैं, हम फहाशी से बड़ी मुश्किल से बचते हैं। ये सोशल मीडिया, इंटरनेट और जितने भी तमाम तरह ऐसे प्लेटफार्म हैं, इन्होंने मुश्किल कर दिया एक जवान के लिए कि वो तकवा इख्तियार करे। तो लाल गाय को ज़िबा करके यहूदी इस पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहते हैं। परवरदिगार को क्या मंजूर है, क्योंकि उसकी जो तदबीर है वो तमाम तदबीरों से बड़ी है। सूरह माइदा की आयत नंबर 60 में परवरदिगार फरमाता है, जिसका मफहूम ये है कि ये जो तागूत की इबादत करते हैं इनका ठिकाना बहुत बुरा है, यानी जहन्नम है। जो शैतान की पूजा करते हैं, तागूत की प्रस्तिश करते हैं, वो बचेंगे नहीं। तो ये है हकीकत रेड गाय की। यहूदी एक जो है वो तैयारी कर रहे हैं कि उनका मसीहा यानी दजाल आ जाएगा और उनको निजात देगा और पूरी दुनिया पर यहूदियत की हुकूमत हो जाएगी।
तो ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि परवरदिगार ने भी अपना एक नुमाइंदा बजा कर रखा हुआ है, जिसको हम इमाम ज़माना इमाम महदी अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। तमाम तर उम्मत मुसलमान इस चीज़ पर मुत्तफ़िक हैं और मुंतज़िर हैं कि इमाम आएंगे और पूरी दुनिया पर अल्लाह ताला का पैगाम जो है वो फैल जाएगा। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ने के